डेथ डे टू यू मूवी को एक्सप्लेन जो गाड़ी में सोकर उठता है। वो अपने रूम में पहुंचता है जहाँ पर कार्टर और ट्री होते हैं। वो इस समय एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, इसीलिए रायन को वहाँ से भगा देते हैं। तभी रायन के पास उसके दोस्त समर का कॉल आता है जो उसे जल्दी से जल्दी लैब में आने के लिए कहता है। जब रायन लैब में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बनाई हुई प्रोजेक्ट रात 12 बजे खुद ब खुद चल गई थी, जबकि लैब बंद थी। तभी वहाँ पर कॉलेज का डीन पहुँच जाता है जो उन्हें मशीन पर काम करने के लिए मना करता है, क्योंकि उनके इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, जिसके लिए डीन इन्हें अलाउ नहीं करता। इसीलिए वो उनसे इस प्रोजेक्ट को बंद करवा देता है। फिर रायन सोफे पर बैठा होता है तो उसके पास कोई उसकी करंट फोटो भेजता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है और बाहर जाकर चेक करता है। इसके बाद वो लैब में पहुंचता है जहाँ पर उसे उसका दोस्त समर मिलता है। रायन को लगता है कि वो फोटो समर ने ही भेजी थी, लेकिन समर इस बात के लिए इनकार कर देता है। उसी समय वो मास्क वाला आदमी वहां आकर रायन पर अटैक कर देता है, जिससे वो वापस से उसी कार में जागता है। इस बात से हमें पता चलता है कि इस बार रायन उस लूप में फंस गया है। हालांकि पहले तो उसे लगता है कि उसने सिर्फ एक सपना देखा है, लेकिन जब उसके साथ सेम चीजें रिपीट होने लगती हैं तो वो बहुत डर जाता है और दौड़कर कार्टर और ट्री के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बातें बताता है। ट्री इस बात से काफी हैरान होती है और समझ जाती है कि रायन भी उसी की तरह टाइम लूप में फंस गया है। इसके बाद ट्री उसे अपनी सारी कहानी बताती कि कैसे वो एक टाइम लूप में फंस गई थी, जहाँ पर उसकी रूममेट उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी और वो तब तक उसी लूप में फंसी रही जब तक उसने अपनी उस रूममेट को मार नहीं दिया। जब रायन ट्री से मास्क वाले आदमी के बारे में बताता है तो ट्री एक बेसबॉल बैट लेकर उसका सामना करने के लिए कार्टर और रायन के साथ उस लैब में पहुंचती है जहाँ पर उसने रायन को मारा था, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी फिर से वहाँ वही स्कूल का डीन आ जाता है जो रायन से उसका साइंस प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहता है। साइंस प्रोजेक्ट की बात सुनकर ट्री को शक हो जाता है और वो रायन से उसका साइंस प्रोजेक्ट दिखाने के लिए कहती है। जब रायन ट्री को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है और बताता है कि इन्होंने उसे टाइम को स्लो करने के लिए बनाया है, पर अभी तक ये मशीन काम नहीं करती है। फिर जब रायन बताता है कि पिछली रात 12 बजे ये मशीन खुद ब खुद चलने लगी थी तो इस बात से ट्री काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि रायन ने कोई टाइम स्लो करने वाली मशीन नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन बना दी है जो टाइम लूप क्रिएट कर सकती है, और पिछली बार जिस टाइम लूप में वो फंसी थी वो भी इसी मशीन की वजह से हुआ था। इसके बाद ट्री उससे कहती है कि तुम्हें ये टाइम लूप बंद करना ही होगा, वरना तुम तब तक ऐसे ही मरते रहोगे जब तक तुम अपने किलर को मार नहीं देते। ये सुनकर रायन काफी डर जाता है, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि टाइम लूप को कैसे बंद किया जा सकता है। फिर कार्टर रायन को बचाने के लिए एक भीड़ वाली जगह पर ले जाता है जहाँ पर एक मैच चल रहा था। मैच खत्म होने के बाद वो लोग वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, इसीलिए रायन भीड़ की वजह से पीछे ही रह जाता है। तभी उसे वो मास्क वाला आदमी दिखाई देता है जो उसका पीछा करते हुए एक बेसमेंट में पहुंचता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस मास्क वाले आदमी पर ट्री अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जब उसका मास्क हटाती है तो वो सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं है, रायन का ही हम शक्ल था। जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि वो रायन ही है जो दूसरे डायमेंशन से आया है। फिर वो पहले वाले रायन को मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो टाइम लूप में बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट करने वाला है। इस बात से पहले वाला रायन काफी गुस्सा हो जाता है और उसे वापस भेजने के लिए वो मशीन स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर डीन पहुंच जाता है जो अपने गार्ड्स को मशीन का प्लग निकालने के लिए कहता है, लेकिन उसके पहले ही वहाँ पर टाइम स्लो हो जाता है और सबके सब हवा में तैरने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ट्री को देखते हैं जो वापस से उसी टाइम लूप में पहुंच गई होती है जहाँ से वो बड़ी मुश्किल से निकली थी। ये देखकर वो बिल्कुल पागल हो जाती है और रायन को बुलाकर उस पर बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद वो उससे साइंस प्रोजेक्ट की मदद से खुद को वापस उसी टाइम में भेजने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर रायन और कार्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उन्होंने वो नहीं देखा जो ट्री ने देखा है। फिर वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। यहाँ ट्री पहले लॉरी के पास पहुँचती है और उससे कपकेक मांगने लगती है, यानी कि वही जहर वाला कपकेक। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉरी ने उसके लिए कोई भी कपकेक नहीं बनाया है। ये बात ट्री को बहुत अजीब लगती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर जब ट्री कार्टर और रायन से बताती है तो रायन बताता है कि यूनिवर्स में 6 डायमेंशन है और सब में अलग अलग टाइम चलता है जो एक दूसरे से काफी अलग हो सकता है। इस बात से पता चलता है कि ट्री इस बार किसी दूसरे डायमेंशन में आ गई है। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाती है। तभी उसे पता चलता है कि इस डायमेंशन में कार्टर डैनियल का बॉयफ्रेंड है, जिससे वो काफी हैरान होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैनियल एक प्ले के लिए ऑडिशन देने वाली है जिसमें वो एक अंधी का कैरेक्टर प्ले करेगी। उसी समय ट्री के पास उसके डैड का कॉल आता है, इसीलिए अब
वो रायन से 3 बजे मिलने के लिए कहकर अपने डैड से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे अपनी माँ भी दिखाई देती है जो कि जिंदा थी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर रायन साइंस प्रोजेक्ट को ठीक करके वापस से उसे चालू करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ट्री आ जाती है जो उन्हें रोक लेती है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। फिर जब कार्टर डैनियल के बारे में बात कर रहा होता है, उसी समय उसकी नजर जॉर्जी पर पड़ती है जो अपनी वाइफ को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ट्री अपने फोन में मौजूद रिकॉर्डिंग और फोटो चेक करती है जो उसे बिल्कुल भी याद नहीं होता क्योंकि वो उसकी यादें थी ही नहीं। तभी वो न्यूज में देखती है कि सीरियल किलर जॉन इस डायमेंशन में भी है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है और कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए जाती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है और अरेस्ट कर लेता है। इस दौरान वो उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी उस ऑफिसर पर वो मास्क वाला आदमी अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। फिर वो ट्री की तरफ बढ़ता है। उसे लगता है कि वो मास्क वाला आदमी कोई और नहीं लोरी ही है। लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उसमें मौजूद लोरी उसे बचाने के लिए अंदर खींच लेती है। इससे पता चलता है कि वो मास्क वाला आदमी लोरी नहीं कोई और है। फिर वो दोनों एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ लोरी बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। इसके बाद वो ट्री को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो भागते हुए छत पर पहुंच जाती है और ध्यान न दे पाने की वजह से वहां से गिर जाती है और इस तरह वो फिर से और मारी जाती है। इससे ट्री वापस कार्टर के बेड में जागती है और लैब में पहुंचकर रायन से वापस से उस साइंस प्रोजेक्ट की मदद से उसे वापस भेजने के लिए कहती है। इस पर रायन और उसके दोस्त बताते हैं कि उन्हें इस चीज के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि उनका एल्गोरिथम सही नहीं बैठ रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डेली टाइम रिसेट हो जाता है, यानी कि टाइम लूप क्रिएट हो जाता है और ट्री के अलावा किसी को भी ये सारी चीजें याद नहीं रहने वाली, यानी वो गलतियाँ जो रायन और उसके दोस्त एल्गोरिथम को ठीक करने में करते हैं और यही इनकी परेशानी थी। तभी कार्टर ट्री को सारी चीजें याद रखकर उन्हें अगले दिन वापस से बताने के लिए कहता है क्योंकि इससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। हालांकि ट्री पहले तो मना करती है लेकिन कोई भी रास्ता न होने की वजह से वो तैयार हो जाती है। इस दौरान समर ट्री को सजेस्ट करता है कि इससे पहले वो किलर तुम्हें मारे तुम सुसाइड कर लिया करो। ट्री उसकी ये बात भी मान लेती है। इसके बाद ट्री ऐसा ही करते हुए सारी चीजें याद करके सीखने लगती है और जागने पर वो चीजें रायन और उसके दोस्तों को समझाती है। इसी तरह एक दिन जब वो जागती है तो उसे बहुत कमजोर महसूस होता है और वो बेहोश हो जाती है। इससे कार्टर उसे हॉस्पिटल में ले आता है जहाँ ट्री को जॉर्जी मिलता है। लेकिन इस डायमेंशन में जॉर्जी ट्री को नहीं जानता क्योंकि वो एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं होते। इस बात से ट्री काफी हैरान होती है। फिर वो जॉर्जी को बताती है कि लोरी पर अटैक होने वाला है। जॉर्जी उसे बचाने के लिए वहाँ से भागता है। इसके बाद ट्री पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उसकी गन लेकर एक रूम में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो मास्क वाला आदमी उस पर हमला करने वाला होता है लेकिन वो उसे शूट कर देती है। जब वो उसका मास्क हटाती है तो काफी हैरान होती है क्योंकि वो सीरियल किलर जॉन था जिसे अगर लोरी ने आजाद नहीं किया तो किसने किया। तभी वहाँ मौजूद दूसरा मास्क मैन उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उसे पकड़ लेता है। ट्री वहाँ रखी गैस पर गन से शूट कर देती है जिससे वो दोनों ही मारे जाते हैं। अगले सीन में ट्री जब जागने के बाद रायन और उसके दोस्तों को साइंस प्रोजेक्ट के एल्गोरिथम को समझा रही होती है तो रायन समझ जाता है कि एल्गोरिथम में क्या गड़बड़ थी। इससे वो सिस्टम को रेडी कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद रायन ट्री से पूछता है कि तुम्हें इसी डायमेंशन में रहना है या दूसरे डायमेंशन में वापस जाना है। इस पर ट्री अपनी माँ की वजह से इसी डायमेंशन में रहने के लिए डिसाइड करती है। लेकिन जब रायन साइंस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो सिस्टम में वायरस होने की वजह से वो चालू नहीं हो पाता। तो रायन बताता है कि उसे सारे कोड मैन्युअली डालने पड़ेंगे, इसमें उसे 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। यह सुनकर ट्री वहाँ से निकल जाती है और कार्टर उसे रोककर हॉस्पिटल में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए कहता है। लेकिन ट्री इस चीज के लिए साफ मना कर देती है। यहाँ पर वो कार्टर से ये भी बताती है कि दूसरे डायमेंशन में हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन मैं अपनी माँ की वजह से इसी डायमेंशन में रहना चाहती हूँ। ट्री इसीलिए ऐसा कर रही होती है क्योंकि वो अपनी माँ दोबारा से नहीं खोना चाहती। हालांकि कार्टर उसे बहुत समझाता है कि तुम यहाँ रहकर किसी दूसरे की जिंदगी नहीं जी सकते, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। फिर ट्री अपने पेरेंट्स के पास पहुँचती है और उनसे शहर से दूर चलने के लिए कहती है। इधर हम कार्टर को देखते हैं जो अकेले ही हॉस्पिटल पहुँच जाता है। फिर हम ट्री को देखते हैं जो बहुत उदास थी।
इसीलिए उसकी मौत से इस बारे में पूछती है, लेकिन वो अपनी सिचुएशन उन्हें नहीं बताती। इसके बाद ट्री की माँ उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें अपना फ्यूचर चुनना चाहिए, ना कि पास्ट, क्योंकि तुम्हारा पास्ट से जा चुका है, इसीलिए तुम्हें अपनी फ्यूचर के साथ चलना चाहिए। तभी ट्री न्यूज में देखती है कि कार्टर हॉस्पिटल जाने की वजह से मास्क वाले आदमी के हाथों मारा जा चुका है। इससे वो बहुत परेशान हो जाती है। अब क्योंकि रायन साइंस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए कॉल करती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस डायमेंशन में कार्टर की मौत परमानेंट हो जाएगी। खैर ट्री से रोकने के लिए रायन को कॉल तो करती है, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करता। तो ट्री गाड़ी लेकर पावर हाउस को ब्लास्ट कर देती है, जिससे सारे शहर की लाइट चली जाती है और वो भी मारी जाती है। जब ट्री दोबारा जागती है तो रायन इस बार सारी चीजें ठीक कर लेता है, लेकिन ट्री जाने से पहले लोरी के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि जॉर्जी एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम इन सब चीजों से बेहतर बन सकती हो। इसके बाद ट्री उसे गले लगाती है और चली जाती है। फिर वो डैनियल के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि डैनियल कार्टर को धोखा दे रही है। इसके बाद वो अपनी माँ के पास पहुंचती है और उन्हें बताती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। इस दौरान वो दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं, क्योंकि ट्री अपनी माँ से आखिरी बार मिल रही होती है। फिर वो दोनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दोनों का ही बर्थडे उसी दिन होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रायन उस साइंस प्रोजेक्ट को ऑन करने वाला होता है, तभी वहाँ पर स्कूल का डीन पहुँच जाता है, जो उसके प्लग को निकाल देता है और उसे ले जाकर ऑफिस में बंद कर देता है। अब कोई और रास्ता न होने की वजह से कार्टर ट्री से वापस मरने के लिए कहता है, लेकिन ट्री उसे बताती है कि मैं हर बार और ज्यादा कमजोर होती जा रही हूँ, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि अब मैं मरने के बाद वापस से जिंदा हो पाऊंगी भी या नहीं। इसीलिए इस बार उन्हें खुद ही ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। फिर ट्री उन्हें साइंस प्रोजेक्ट चोरी करने के लिए कहती है, लेकिन सब लोग ऐसा करने से मना करती हैं, क्योंकि डीन उन्हें पता चलने के बाद स्कूल से निकाल देगा। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि ट्री उन लोगों की गलती की वजह से ही वहाँ फंसी हुई है, तो वो लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर डीन के ऑफिस की चाबी निकालने के लिए वो लोग डैनियल को उसके पास भेजते हैं, जो उसके पास एक अंधी लड़की बनकर जाती है और ऐसा बिहेव करती है कि वो रास्ता भटक गई है। इसके बाद वो बड़ी चालाकी से ऑफिस की चाबी चुरा लेती है और ट्री को दे देती है। इससे वो लोग उस साइंस प्रोजेक्ट को निकालकर चाबी वापस से डीन के पास पहुंचा देते हैं। फिर जब रायन उस साइंस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला होता है तो उसे वक्त लग रहा होता है, इसीलिए ट्री लॉरी को बचाने के लिए हॉस्पिटल निकल जाती है, जहाँ पहुंचकर ट्री पुलिस ऑफिसर के सर पर गन रखकर उसे बताती है कि वो कैदी आजाद हो चुका है, इसीलिए तुम जल्दी से जल्दी हेल्प लेकर आओ। फिर वो जॉन के पास पहुंचती है, जहाँ पर वो लॉरी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही ट्री उसे मार देती है और लॉरी को बचा लेती है। इधर डीन को पता चल जाता है कि उसे धोखा दिया गया है। वो गार्ड लेकर रायन को रोकने के लिए जाता है। इसके बाद हम ट्री को देखते हैं, जो लॉरी को कहती है, मुझे लगा था कि वो आदमी मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं गलत थी, वो तुम्हें मारना चाहता है। हालांकि लॉरी को कुछ समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रही है। तभी उनके सामने वो मास्क वाला आदमी आ जाता है, जो अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जॉर्जी है। इसे देखकर लॉरी काफी हैरान हो जाती है। वो लॉरी को मारना चाहता था, क्योंकि उसकी वाइफ को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसीलिए ही जॉर्जी ने उसे मारने का प्लान बनाया और सीरियल किलर जॉन को भी आजाद किया। इससे ये समझते हैं कि उसी ने लॉरी को मारा है। ये सारी बातें सुनकर जॉर्जी ट्री से काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन फिर कहता है कि तुमने एक चीज मिस कर दी। तभी जॉर्जी की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है, जो लॉरी पर गन से अटैक कर देती है। इस दौरान जॉर्जी भी ट्री पर अटैक कर देता है। फिर जॉर्जी की वाइफ जॉर्जी को गन देकर ट्री को शूट करने के लिए कहती है, लेकिन वो अपनी वाइफ को ही शूट कर देता है। उसी समय कार्टर वहां पहुंच जाता है, जिससे डॉक्टर का ध्यान भटक जाता है। अब ट्री वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज उसके पीछे जाता है और उसे शूट करने वाला होता है। उसी समय ट्री की नजर मैग्नेट वार्निंग पर जाती है, जिसे देखकर वो बिना समय गंवाए मैग्नेट बटन दबा देती है। इससे वहां रखी मेटल चेयर के साथ साथ जॉर्जी भी मैग्नेट में चिपक जाता है। इसके बाद ट्री स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसे मार देती है। फिर हम देखते हैं कि लॉरी भी अब बच गई है। इससे ट्री और कार्टर काफी खुश होते हैं और इमोशनल होकर एक दूसरे को रोक नहीं पाते और किस करते हैं। इधर डीन गार्ड्स की हेल्प से दरवाजा खोल लेता है, लेकिन उसके प्रोजेक्ट तक पहुंचने से पहले ही रायन और उसके दोस्त मिलकर उस साइंस प्रोजेक्ट को ऑन कर देते हैं। इससे टाइम लूप खत्म हो जाता है। ये देखकर ट्री बहुत खुश होती है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से वो उससे आजाद हो चुकी है। फिर मूवी के आखिर यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ट्री रायन, कार्टर और उसके दोस्तों को काम देने के लिए डार्पा नाम की संस्था की तरफ से एक डॉक्टर अपने साथियों के साथ आता है। फिर वो उन्हें संस्था की लैब में ले आता है, जहाँ पर उन्होंने रायन के साइंस प्रोजेक्ट की कॉपी बनाई होती है, लेकिन उन्हें काफी चीजें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका एल्गोरिदम काफी हार्ड है। अब ट्री इस चीज के लिए उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है।